डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने का फैसला किया गया है, खुसूसी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। क्या आईनी तरमीम की जो मंजूरी का मामला है वो तेज़ी इख्तियार कर गया है? मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम कल बात करें, लेकिन कल तो बहुत तेज़ी से जो है वो हुकूमत इसको बुलाया। पहले ये था कि शायद 18 को, लेकिन 18 तारीख को शायद इजलास इसलिए नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अब 17 की खबर आ रही है कि 17 को बुलाया, कि 18 जो है होने को तो हो भी सकता है, लेकिन ये कि 18 अक्टूबर को चूँकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई थी तो साना कारसाज, और उसमें मेरा ख्याल है 200 के लगभग उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए थे, और बहुत बड़ी तादाद में, या उससे ज़्यादा, नंबर एग्जैक्ट मुझे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन वो 18 अक्टूबर को है साना कारसाज की बरसी। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दिन जो है वो एक ख़ास वक्त में उनकी जो क़यादत है बिलावल से वहाँ जाएँ और फिर उसके बाद वापस आ जाएँ, यहाँ पे इजलास चलता रहे। ये भी मुमकिन है कि वो काबीना के इजलास हो पहले और फिर उसके बाद पेश किया जाए, ये भी हो तरमीम पेश की जाए। तो मतलब मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, तो लेकिन बड़ी जल्दी है जी। बड़ी जल्दी है। आप ये देखें ना कि कल जो है वो यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़ हैं। कल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है जी। और लेकिन उसके साथ ही वो बिल्कुल खुसूसी कमेटी में सारे लोग जो हैं वो बैठ के उस तरमीम को डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनल उसका इजलास, और परसों वो पेश उसको मतलब जो भी है वो परसों इजलास कॉल हो गया, और वहाँ पर जो है वो पीटीआई तो इस प्रोसेस में नहीं है कमेटी में, लेकिन मौलाना साहब गालिबन आज बिलावल साहब से मुलाकात के बाद वो मियाँ साहब से कल मिलेंगे, जो अभी तक बात समझ में आ रही है, और फिर उसके बाद परसों फिर वो शायद पीटीआई से वो बात करेंगे। लेकिन जो कि दिन बड़े तेज़ी बहुत है और दिन कम रह गए हैं। इसी दौरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनके डॉक्टर गए, उनकी मुलाकात हो नहीं सकी, और वो 18 तारीख तक जो है वो ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है या जो भी सिलसिला है तो उसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल यहाँ पर जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो आज तो मेहमान पहुँचे हैं सारे, और अभी तो कल से इसका बाकायदा आगाज़ होगा, और सबको दीदा दिल फरशेरा, बहुत खूबसूरत जो है ये मतलब है कि बहुत अच्छे मनाजर पेश कर रहे हैं, और सारा, और मेरा ख्याल है कि आज मैंने ये भी सुना कि वो अलामिया जो है उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है। उसमें ज़्यादा जो इस वक्त जो जंगें हैं और मुख्तलिफ मामलात हैं उनको शायद कम ये सुना है। अब देखते हैं कि अलामिया जो आता है वो क्या आता है, फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन एक जो ये बड़ी जंग जो मैं कहता हूँ ना, बहुत बड़ी एक जंग है, इसके कई रंग रूप हैं, कई महाज हैं जो मुझे बज़ाहिर नज़र आता है इस वक्त पूरे चेस बोर्ड पे। उस पर जो है आज से अब देखें कि सिर्फ अब रह गए 18 दिन के बाद जो है वो अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पूरी एक देखें ना कि एक सुपर पावर जो है उसकी क़यादत क्या होगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैसे वो आगे उसने बढ़ना है। और कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो साउथ कैलिफोर्निया में रैली थी, वहाँ से फिर एक 49 साला शख्स को गन के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। मतलब वो लेकिन उसके पास बहरहाल गन थी, उस पर जुर्माना हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो तो अभी भी एक बहुत अनसर्टिनिटी है। कल भी मैंने बात की थी कि पोज ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नेक टू नेक चल रहा है। और वो जो था ना कि बहुत भारी अक्सरियत से कोई शख्स आपको आगे बढ़ता नज़र आ रहा है या दूसरी खातून आपको नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो बिल्कुल ये है कि अनसर्टिनिटी है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पर ट्रंप या कैमिला हैरिस। और जो एक नया बहुत खौफनाक महाज खुल गया है, वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन हम देख लें कि बहुत सारा चेस बोर्ड पे पहले यूक्रेन की जंग, नेटो, वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, गज़ा की जाहिरियत, फिर आप अफ्रीका में चले जाएं, सूडान में, इथोपिया, आगे पीछे हर तरफ एक क्योस है, और गज़ा सबसे बढ़ के।
और वहाँ पर एडवांस पार्टी पहुँच गई है थाद मिसाइल्स की, और वो अभी चंद रोज़ के अंदर वो मिसाइल सिस्टम भी आ जाएगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। मिसाइल सिस्टम तो लगता है कि मिसाइल से आ जाएंगे, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। और उसके साथ ही जो है वो लेबनान में जो है लेबनान से जंग जो है वो बाकायदा जंग छिड़ गई है इसराइल की, और कोई 150 के लगभग जो है वो रॉकेट्स फायर हुए हैं पिछले चंद घंटों में हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरफ, और यहाँ से जो है वो ज़मीनी ऑपरेशन बहुत शदीद हो गया है गज़ा में दोबारा। यानी लेबनान से तो चल रहा है, लेकिन इसी आड़ में जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो तो 24 घंटों में कोई 55 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 55 से 60 जो सरकारी आदाद व शुमार। लेकिन जो खौफनाक महाज खुला है वो महाज जो है वो बड़ा एक मेरे लिए थोड़ा सा गैर मुतवक्को इसलिए है कि एक तो देखें कल जब ये नशिस्त ख़त्म हो रही थी तो उसमें ज़िक्र हुआ था कि जो संजय वर्मा हैं कनाडा में, अब मैं इसको महाज कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा महाज है, क्योंकि महाज जो है वो सिर्फ जंगों की सूरत नहीं होता, सफारती महाज भी होता है। तो कल मैंने बात की थी कि जो कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर हैं, अच्छा जहाँ जहाँ पे जो ममालिक जो हैं वो कॉमनवेल्थ में रहे हैं या जहाँ पे बरतानिया का कोई रहे तो वहाँ पे हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसडर्स नहीं कहा जाता। जैसे पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर, भारत का पाकिस्तान में है क्योंकि दोनों कॉमनवेल्थ में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर, कनाडा का, मतलब उन मुल्कों में जहाँ पे जो कभी ब्रिटिश कॉलोनीज, तो वहाँ एम्बेसडर्स हाई कमिश्नर्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे जो हाई कमिश्नर हैं उनको, संजय वर्मा को उन्होंने कहा कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से वहाँ पर जो कत्ल हुआ खालिस्तान रहनुमा का, और उसमें वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। अच्छा, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जो निजर जो खालिस्तान रहनुमा उनका जो कत्ल हुआ था कनाडा में, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये होती है कि कोई ऐसा शख्स जो कि तहकीकात जिससे की जाए किसी जुर्म के बारे में, वो उसको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी उसको तहकीकात में या तफ्तीश में शामिल कर लिया जाए। उनको और दूसरे सफारतकारों को उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा। ये जो संजय वर्मा हैं, ये 36 साल से, मतलब ये मेरे ख्याल से भारत के सीनियर मोस्ट इस डिप्लोमेट हैं। 36 साल से ये सफारतकार हैं, और ये मुख्तलिफ मुल्कों में, तुर्की में और चाइना में भी रहे हैं, मेरे ख्याल से वियतनाम में रहे हैं, काफ़ी मुल्कों में इन्होंने सफारतकारी की हुई है। तो ये 2022 से वहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा है। अच्छा, इनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा तो उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है कि भारत ने फौरी तौर पे वापस बुलवा लिया, और फिर सारा दिन हमने खबरें भी सुनी कि भारत ने जो है वो बुला लिया, उन अपने सब जो है वो डिप्लोमेट्स को बुलाया, और यहाँ से उन्होंने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को कहा कि आप भारत की सरजमीन छोड़ दें। उसके जवाब में कनाडा ने भी कह दिया कि आप जो है वो 6 भारत के सफारतकार जो है वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हाई कमिश्नर तो पहले ही चला गया, तो बाकी जो सफारतकार हैं वो भी चले जाएं, 6 उधर से 6 उधर से, और हाई कमिश्नर जो है वो पहले ही। लेकिन इस दौरान एक और ये फैल गया मामला, ये मामला फैल गया है बहुत ज़्यादा, और ये अब एक प्रॉपर आप समझें कि सफारती महाज है, और ये कनाडा नहीं है। ये बात मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था मामला, तो मैंने उससे कहा था 5 आइज़ का मामला है, और 5 आइज़ के अंदर जो है वो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी मुल्क हैं, तो वो 5 आइज़ जो हैं वो न्यूजीलैंड, तो ये 5 आइज़ आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के आगे पीछे। इससे इनका एक और इनका बहुत डीप आपस में कनेक्शन है इंटेलिजेंस का। तो जो इसमें बड़ी हैरान कुन बात सामने आई है वो ये आई है कि एक साहब हैं जिनका नाम है लॉरेंस बिश्नॉय,
अभी जो लॉरेंस बिश्नॉय है, इसको जो है वो कनाडा के हुकाम ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नॉय का जो गैंग है ये गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नॉय एक गैंगस्टर है। अब ये लॉरेंस बिश्नॉय गैंगस्टर है, 31 साल इसकी उम्र है, हरियाणा से इसका ताल्लुक है, फिरोजपुर में ये पैदा हुआ। इसका इसके जो वालिद हैं वो पुलिस में। इसने फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जराइम की दुनिया में आ गया। जराइम की दुनिया में आने के बाद ये गैंग्स मुख्तलिफ चलाने लगा। इसने कत्ल किए और ये 2015 में गिरफ्तार हो गया कि 31 साल उम्र है। और ये जो है ये जेल में मौजूद है और एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे से तीसरे जेल इसको मुंतकिल किया जाता रहता है, क्योंकि ये जो है ये ख़तरा होता है कि ये जेल ना टूट जाए। और ये मतलब एक बड़ा गैंगस्टर है और ये जेल में है भारत के। अब ये जो बंदा है ये भारत के की जेल में है और जेल में ही ये वो बंदा है जिसने 2018 में जो भारतीय अदाकार हैं, मारूफ भारतीय अदाकार सलमान खान, उन पे एक सलमान खान पे एक मुकदमा कायम हुआ था कि काले हिरन के शिकार के हवाले से। जी। उस वक्त जो है इसने बाकायदा जेल से एक वीडियो पैगाम दिया था कि अगर सलमान खान जो है, सलमान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये कि जो काला हिरन है वो बिश्नॉय जो कबीला है या ख़ानदान, जो भी उसको कहा जाए, ख़ानदान या जो भी कबीला, उनके नज़दीक एक बहुत मुक़द्दस हिरन है ये काला हिरन। तो इसमें जो है ये तो उसकी सलमान खान की ज़िंदगी को एक ख़तरा, और इतना ज़्यादा ख़तरा कि 2-3 रोज़ पहले 12 तारीख को बाबा सद्दीक, सलमान खान का एक बहुत करीबी दोस्त, और ये जो बाबा सद्दीक ये वो बंदा था, बाबा सद्दीक जो कि अफ्तार पार्टियाँ, बहुत ज़्यादा अफ्तार पार्टीज़, और ये उसमें शाहरुख खान, अच्छा ये थोड़ा सा जब खटपट हुई ना ये शाहरुख खान और सलमान खान, तो ये बाबा सद्दीक दरमियान में ये अफ्तार पार्टियों में सबकी दोस्ती करवाता। कभी फिल्म स्टार सुनील दत्त और शाहरुख खान, तो अफ्तार पार्टियों के हवाले से ये बहुत शोहरत। बाबा सद्दीक को बड़ा गहरा दोस्त, बचपन का दोस्त सलमान खान का, और इनकी पार्टियों में जो हैं वो मुख्तलिफ लोग बड़ा। तो 2 रोज़ पहले 12 तारीख को बाबा सद्दीक को कत्ल कर दिया गया। तो बाबा सद्दीक जो है ये थोड़े से ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल काम भी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा ये एक सोशल शख्स है, लेकिन सलमान खान के बहुत करीब थे। तो बाबा सद्दीक को कत्ल कर दिया गया, और बाबा सद्दीक को कत्ल करने के बाद जो है वही जो लॉरेंस बिश्नॉय है, इसने, इसके गैंग ने ये क्लेम किया कि हमने बाबा सद्दीक को मारा है। अच्छा, बाबा सद्दीक चूँकि ज़ाहिर है कि सलमान खान का एक बहुत करीबी दोस्त है, तो अब उसमें फिर ये हुआ कि फौरी तौर पे, मैं 10th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, बाबा सद्दीक ये आज की है। बाबा सद्दीक शॉट डेड, सलमान खान सिक्योरिटी, 12 तारीख की। तो बाबा सद्दीक शॉट डेड एंड सलमान खान सिक्योरिटी अपग्रेडेड टू Y+ कैटेगरी। अच्छा, यानी सलमान खान का चूँकि दोस्त जो है वो उसका कत्ल हो गया, तो अब जो है वो यानी अच्छा, अब ये जो गैंग है, यानी ये इतना ख़तरनाक गैंग है कि ये जो है ये इसका जो मेन गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नॉय, ये जेल में है, और जेल में रह के ये बंदे कत्ल करवाता है बाहर, तमाम भारत में और तमाम भारत से बाहर, पूरी दुनिया में। अब कनाडा में जो तहकीकात हुई हैं, वो कनाडा की पुलिस ने जो तहकीकात की हैं, उन तहकीकात के नतीजे में ये सामने आया है कि जो ये कत्ल हो रहे हैं खालिस्तान के रहनुमाओं के, उनके पीछे ये लॉरेंस बिश्नॉय है,
और जो लॉरेंस बिश्नोई है जो जेल में बैठ के दुनिया भर में कत्ल करवा रहा है, और इसने कुछ अरसे पहले जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पे जो फिल्मी स्टार्स हैं और ये जो हैं ये मतलब ये बहुत आइडियलाइज करता है दाऊद इब्राहिम। ये कहता है कि मैं अब अगला दाऊद इब्राहिम बनूंगा और मैं उसी तरह से जो है ना वो रूल करूंगा और फिल्म इंडस्ट्री और ये सारा। तो ये दाऊद इब्राहिम बनने का शौक़ है, वो आइडियलाइज करता है दाऊद इब्राहिम। तो इसने जो है वो वहाँ पर जो है वो काफ़ी जो मुख्तलिफ गुलकार हैं और ख़ास तौर पे वो लोग, यानी सुखदोल सिंह एक वहाँ पे सिंगर, उसको मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया। तो ये जो और एक ख़ास अंदाज में फिर ये जो अपीयर होता है कोर्ट में, तो ख़ास इसका एक स्टाइल होता है और उसमें जैकेट और हीरो और ये सारा सा इंप्रेशन दे रहा होता है बिल्कुल